तो बहुत सॉलिड चल रहा है और ऐसी ही एक कंपनी जिसने बहुत ही अपने स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स इस बार भी दिए और एक प्रीमियम कंपनी बन गई है पीवीसी पाइप्स के क्षेत्र में, और वो है एस्ट्रल। और एस्ट्रल के सीएफओ हीरानंद सलवानी हमारे साथ आज अपनी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस को डिस्कस करने के लिए जुड़ रहे हैं। मिस्टर सलवानी, आपकी कंपनी ने इस क्वार्टर में भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, 50% से ऊपर टॉप लाइन ग्रोथ। किस तरह के ओवरऑल डिमांड ट्रेंड्स आप ऑब्जर्व कर रहे हैं जो कंट्रीब्यूट कर रही है इस तरह के नंबर्स में? तो डिमांड सिनेरियो पिछले क्वार्टर में काफी अच्छा था। अगर आप पाइप सेक्टर देखेंगे तो वहां पे भी डिमांड काफी अच्छी थी एंड एडेसिव सेक्टर में भी काफी अच्छी डिमांड थी। पिछले 3-4 क्वार्टर से डिमांड कंटिन्यूअसली ग्रो हो रही है और अभी जिस तरह से कंट्री की सिचुएशन है और जिस तरह से वैक्सीनेशन फास्ट हो रहा है उससे ऐसा लग रहा है कि आगे जाके भी ये डिमांड सिनेरियो मेंटेन हो जाएगा। और हाउसिंग साइड में पर्टिकुलरली डिमांड काफी अच्छी निकली हुई है एंड मेंटेनेंस साइड में भी काम काफी अच्छे निकले हुए हैं। तो हमको लग रहा है कि आगे जाके भी डिमांड सिनेरियो तो काफी अच्छा ही रहेगा। अभी तो अच्छा है ही, पर आगे भी ऐसा ही लग रहा है कि अच्छा ही रहेगा। जी सर, साथ ही आपके जो दोनों बिजनेसेस हैं, एडिसिव्स और पाइप्स बिजनेस, इसके मार्केट शेयर में कितना उछाल देखने को मिलेगा और भविष्य में इन सेगमेंट्स को लेकर आपका आउटलुक क्या है या फिर उम्मीद क्या है? तो अगर दोनों सेगमेंट आप देखेंगे तो पाइप एज वेल एज एडहेसिव में दोनों में हम लोग मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं। जिस तरह से सिचुएशन अभी ग्राउंड पे डेवलप हो रही है और छोटी छोटी कंपनियां दिक्कत में आ रही है तो बड़ी कंपनियों को स्कोप मिल रहा है मार्केट शेयर गेन करने का। तो पाइप में भी देखोगे तो पाइप में भी ओवरऑल कंट्री लेवल पे कोई इतना ग्रोथ नहीं आ रहा है, फिर भी हमारी कंपनी डबल डिजिट ग्रोथ दे रही है। पिछले क्वार्टर में 20% वॉल्यूम ग्रोथ था। वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि हमारी कंपनी कहीं ना कहीं मार्केट शेयर गेन कर रही है। अगर आप हमारी कंपनी की तुलना दूसरी लिस्टेड कंपनियों से भी करोगे तो पिछले 3-4 साल का सीएजीआर ग्रोथ भी देखोगे तो वहां पे भी आपको पता चलेगा कि एस्ट्रल कंटिन्यूअसली मार्केट शेयर गेन कर रहा है। तो ओवरऑल मार्केट शेयर गेन का सिलसिला तो जारी रहेगा क्योंकि डे बाय डे हमको लग रहा है कि इंडस्ट्री में कंसोलिडेशन हो रहा है और छोटे छोटे अनऑर्गेनाइज प्लेयर को प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, तो उससे हमारा मार्केट शेयर तो कंटिन्यूस ग्रो करेगा ही। एडहेसिव में भी अगर आप देखोगे तो पिछले 4 क्वार्टर से कंटिन्यूस हम लोग 20% के ऊपर ग्रोथ कर रहे हैं। तो वहां पे भी वही दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं हम मार्केट शेयर छोटे प्लेयरों का गेन कर रहे हैं। तो वो लग रहा है कि आगे जाके भी हमको सपोर्ट करता रहेगा और आगे भी ग्रोथ मोमेंटम जारी रहेगा और मार्केट शेयर गेन भी कंटिन्यू रहेगा। ऑलराइट, तो ग्रोथ जारी रहेगी। लेकिन अगर मिस्टर सलवानी, अगर हम मार्जिन्स की बात करनी यहाँ बात करें, आपके मार्जिन्स पर हम देख रहे हैं कि थोड़ा प्रेशर ज़रूर है। आप लगभग कंट्रैक्शन देखने को मिल रही है अराउंड अबाउट 300 बेसिस पॉइंट्स की। ऐसे में रॉ मटेरियल कॉस्ट ये कितना प्रेशर डाल रहे हैं? यहाँ पर आपका क्या आउटलुक है और क्या आगे मार्जिन 20% से ज़्यादा रह पाएगा? तो आप देखिए तो प्राइस राइज जो है वो कंटिन्यूस हो रहा है पॉलीमर में। अगर आप पीवीसी का ट्रेंड देखें कि सीपीवीसी का ट्रेंड देखें तो अभी सीपीवीसी तो अभी बढ़ना शुरू हुआ है, पर पीवीसी तो पिछले 1 साल से कंटिन्यूस बढ़ता जा रहा है। तो हम लोग पास ऑन करते हैं और उसके पहले ही दूसरा प्राइस राइज होता है रॉ मटेरियल के अंदर, तो बिकॉज ऑफ दैट थोड़ा मार्जिन में कंट्रडिक्शन आया हुआ है। बट अभी हम लोगों ने कंप्लीटली पास थ्रू कर दिया है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर और अभी प्राइस राइज भी हो नहीं रहा है ज्यादातर पॉलीमर के अंदर। तो ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं नियर टर्म में वो टॉपिस बन जाएगा और जैसे ही वो स्टेबल हो जाता है तो हम लोगों के मार्जिन भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो Q3 के अंदर ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से हमने पास थ्रू किया हुआ है अक्टूबर महीने के अंदर, तो Q3 में थोड़े मार्जिन इंप्रूव हो जाएंगे। पर्टिकुलरली ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव होते ही इबिटा मार्जिन में इंप्रूव हो जाता है। तो लग रहा तो ऐसा ही है, पर अगर आगे जाके और भी प्राइस रॉ मटेरियल के बढ़े तो देन देयर इज अ चैलेंज। तो अभी स्टेज पे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ से रॉ मटेरियल फर्दर बढ़ेंगे। तो ये पास थ्रू कंप्लीट हो जाएगा तो मार्जिन भी बढ़ना शुरू हो जाएगा और अगर यहाँ से थोड़ा गिरना शुरू होता है रॉ मटेरियल के प्राइस तो फिर तो मार्जिन उल्टा बेटर हो जाएंगे क्योंकि हमने पास थ्रू कर दिया है। तो वो इन दैट केस तो हमारा मार्जिन काफी अच्छा इंप्रूव हो जाएगा। राइट, मिस्टर सलवानी, इंडस्ट्री एनालिस्ट का ये कहना है कि एस्ट्रल अपने डीलर नेटवर्क्स का को बहुत ज़्यादा अच्छी तरह मेंटेन रखती है, ग्रो करती है, अभी बहुत स्ट्रांग है। इसलिए आप जो भी नए प्रोडक्ट्स के बारे में प्लान करते हैं तो आप अपने स्ट्रेंथ से डीलर नेटवर्क के उसको प्रमोटर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब आपने बताया है कि आप सैनिटरी और फॉसेट बिजनेस में भी एंट्री कर रहे हैं जो एक तरह का फॉरवर्ड इंटीग्रेशन है आपका। इसके बारे में कुछ बताइए और क्या प्लान्स हैं आपके इस बिजनेस में?
तो यू आर राइट के क्रॉस सेलिंग सिनर्जी काफी अच्छी है। अभी तो हम पहले सबसे पहले सैनिटरी वेयर और फॉसेक की तो बाद में सोचेंगे। सबसे पहले तो एडहेसिव एंड पाइप के अंदर भी सिनर्जी काफी अच्छी है। जो हम आपको पता होगा हमने ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर दिया है कि दोनों कंपनियों को मर्ज करने जा रहे हैं और हमारा टारगेट है कि मार्च तक ये दोनों कंपनी मर्ज हो जाएगी। तो अभी रेगुलेटर के पास ये पड़ी हुई है फाइल। तो अभी जैसे ही उसकी अप्रूवल मिलती है तो दोनों कंपनी मर्ज होते ही दोनों कंपनियों में इंटरसेल शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहला क्रॉस सेलिंग का एडवांटेज तो पाइप एंड एडहेसिव में मिलेगा। उसके बाद की बात करें तो सैनिटरी वेयर एंड फॉसेक के अंदर तो वहां पे भी काफी क्रॉस सेलिंग सिनर्जी है। अगर आप देखोगे तो एस्ट्रल के 70 से 80% डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर ऐसे हैं कि जो सैनिटरी वेयर और फॉसेक में कहीं कोई ना कोई ब्रांड का प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो अगर हम लोगों ने हमारे डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर को कन्विंस कर लिया कि एस्ट्रल की ब्रांड आप बेचिए तो हमको कॉन्फिडेंस है कि वहां पे भी क्रॉस सेलिंग का अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ा हो सकता है। तो सैनिटरी वेयर और फॉसेक में अभी काम चल रहा है। अभी हम लोग टारगेट बना रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर फर्स्ट हाफ में ये सेल शुरू हो जाएगा और वहां से फिर हम आपको कंटिन्यूस बेस पे गाइड करते रहेंगे कि क्या सिनेरियो हो रहा है। अभी के हिसाब से तो मार्च एंड तक हमारे कंप्लीट प्लान बन जाएंगे और फर्स्ट क्वार्टर एंड तक तो शुरू हो जाना चाहिए, अर्लीस्ट सेकेंड क्वार्टर के बिगिनिंग में। सर साथ ही ये जो एक्सपेंशन प्लान्स है और अन्य जो आपके विस्तार योजनाएं होंगी, एक्सपेंशन प्लान होगा, उसके लिए फंड आप कैसे रेस करेंगे? तो अभी कैपेसिटी एक्सपांशन तो कंटिन्यूस बेस पे चल रहा है और जिस तरह से ग्रोथ हो रहा है कंपनी का दोनों सेक्टर के अंदर, वेदर पाइप हो या एडहेसिव हो, दोनों में काफी अच्छा ग्रोथ हो रहा है। तो ग्रोथ को देखते हुए हमको कैपेक्स तो थोड़ा कंटिन्यूस बेस पे करते ही रहना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि हमने ये साल के अंदर भी करीबन 250 करोड़ के आसपास हम लोग कैपेक्स कर रहे हैं और अगले 2 साल भी हम लोग करीबन पाइप और एडहेसिव में मिला के 200-250 करोड़ का और एक्सपांशन करेंगे। तो कैपेसिटी एनहेंसमेंट का कंटिन्यूस प्रोसेस चालू रहेगा और अभी हम लोग एक नया प्लांट भी डाल रहे हैं पाइप के अंदर इन तेलंगाना के अंदर और जमीन ऑलरेडी खरीद ली है। सिमिलरली एडहेसिव का भी एक नया प्लांट आ रहा है दहेज के अंदर, गुजरात के अंदर। तो वहां पे भी काफी कैपेसिटी एनहेंस हो रही है क्योंकि जिस तरह से ग्रोथ आ रहा है हमको लग रहा है कि अभी ये ग्रोथ मोमेंटम मेंटेन हो जाएगा और अभी इकोनॉमी यहाँ से ऊपर जाना ही शुरू कर देगी। तो उस केस के अंदर अगर हम अभी से शुरू करेंगे तो प्लांट हमको 18 से 24 महीने के बाद मिलेंगे। तो बाय द टाइम हमारी कैपेसिटी काफी हद तक यूटिलाइज हो जाएगी। अभी अगर आप देखोगे तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 60-65% के बीच में है। तो कहीं ना कहीं 2 साल में और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगा तो फिर नई कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट जरूर पड़ेगी। तो अभी से हम लोगों ने वहां पे भी प्लान शुरू कर दिए हैं। और आपके दूसरा क्वेश्चन था फंडिंग का। तो मेरे हिसाब से जिस तरह से एस्ट्रल का कंटिन्यूस कैश फ्लो जनरेट होता जा रहा है तो उस हिसाब से कहीं पे भी ऐसा नहीं लग रहा है कि हम लोगों को डेट लेने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि आज की तारीख में भी हम लोग करीबन 460 करोड़ की कैश पे बैठे हैं। तो इस केस के अंदर हमको कहीं पे भी नहीं लग रहा है कि हमको कुछ भी बोरो करने की जरूरत पड़ेगी। कंप्लीट जो कैपेक्स प्लान है वो इंटरनल अप्रूवल से ही करेंगे। ऑलराइट, आपके दूसरे अगर प्लान्स की बात करें, आप जैसे बता भी रहे हैं आपका चाहे हॉजर प्लांट प्लास्टिक स्टोरेज टैंक प्लांट है, साथ ही आपका एक प्रोजेक्ट ढोलका में भी है, वॉल्व प्लांट है, वॉल्व प्रोजेक्ट है, पीवीसी सीपीवीसी पाइप्स का प्लांट है ऑर्डरशाह में। ये सारे इन सब की प्रोडक्शन दिसंबर में जब स्टार्ट होनी है तो किस तरह से आपको लग रहा है क्या इंक्रीमेंटल कॉन्ट्रीब्यूशन होगा रेवेन्यू में, कब तक उम्मीद करनी चाहिए? आई थिंक नॉर्मली कोई भी नया प्लांट शुरू करता है प्रोडक्शन तो 1 क्वार्टर के अंदर वो स्टेबलाइज हो जाता है। तो मेरे ख्याल से अगर दिसंबर में हम लोग शुरू कर रहे हैं तो मार्च तक वो सब चीजें स्टेबलाइज हो जाएगी। तो अगले साल से आप इसमें से काफी अच्छा रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर सकते हो तीनों प्लांटों से। तमिलनाडु के होसूर में आपके प्लास्टिक्स जमा कराने के लिए काफ़ी प्लांट हैं। ढोलका में भी एक प्लांट है। लेकिन हम बात करेंगे जो इस तरह कुछ कदम सरकार उठा रही है। सरकार की तरफ से बहुत सारी नई स्कीम्स आ रही हैं, जैसे घर पर पानी पहुंचाने की जल से नल योजना की ये बात आई है। इन कंपनी से आप जैसी कंपनी को कितना बड़ा बूस्ट मिल सकता है? देखो, गवर्नमेंट के प्लान तो काफी अच्छे हैं, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट करने जा रही है, बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ कोविड की वजह से वो स्पेंडिंग थोड़ा स्लो हो गया था। रादर देन आई कैन से ऑलमोस्ट बंद जैसा ही हो गया था।
तो अभी ऐसा लग रहा है कि नाउ कोविड विल बी बिहाइंड अस, और अभी द वे गवर्नमेंट का कलेक्शंस और ये सब बढ़ रहा है जीएसटी के अंदर, और पेट्रोल पे भी सेस जिस तरह से गवर्नमेंट का इनकम हो रहा है, उस तरह से लग रहा है कि वापस अभी इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रंट पे आ जाएगा और गवर्नमेंट विल स्पेंड साइजेबल मनी ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर ऐसी चीज होती है तो आई थिंक एस्ट्रल को काफी बड़ा फायदा होगा। आपने सही बताया, जल से नल एक स्कीम है, दूसरा हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड भी पाइप का यूनिट है जो डीडब्ल्यूसी प्रोडक्ट और रेलवे रिलेटेड प्रोडक्ट और काफी सारी इंफ्रास्ट्रक्चर में जो यूज होती है वो सब प्रोडक्ट बनाता है। तो उस केस के अंदर भी हमको काफी अच्छा बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। तो ऐसा लग तो रहा है कि 3 महीने के अंदर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स वापस पिकअप करना शुरू कर देंगे। अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली एस्ट्रल को बड़ा फायदा हो सकता है। सर साथ ही जो पूरा रियल एस्टेट स्पेस है उसमें हमने अच्छा खासा बूम देखा है, अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है, डिमांड में भी अपटेक है, इस तरह के कई रिपोर्ट्स भी आए हैं। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं, इसका क्या असर देखने को मिलेगा, जो आपका खुद का आउटलुक होगा या फिर जो होम इम्प्रूवमेंट का थीम है उसे लेकर आपका क्या आउटलुक है? तो जिस तरह से अभी आप देखो कि रियल एस्टेट में बूम आई है, और पर्टिकुलरली आप बड़े बड़े जितने भी बिल्डर के डेवलपर के नंबर देखो तो बुकिंग नंबर्स तो स्काई रिपोर्टिंग बढ़ रहे हैं। तो अगर ये सिनेरियो चालू रहा तो मेरे को लग रहा है कि हमारे जैसी कंपनियों को लेग इफेक्ट के साथ बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि सबसे पहले रेडी इन्वेंट्री खत्म होती है, उसके बाद न्यू कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी शुरू। तो अभी जो भी रेडी यूनिट्स है वो फटाफट बिक रहे हैं। तो जैसे ही वो रेडी यूनिट खत्म हो जाएंगे तो नए प्रोजेक्ट फास्ट लॉन्च हो जाएंगे। तो जैसे ही फास्ट लॉन्चिंग होगा ऐसे ही हमारी पाइप की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जाएगी। तो हमको ऐसा लग रहा है कि 2-3 क्वार्टर के बाद हमारी डिमांड काफी शूटअप होनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मली बुकिंग स्टेज पे हमारी डिमांड नहीं होती है। एक बार कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है और एक स्ट्रक्चर रेडी हो जाता है, उसके बाद जाके पाइप की रिक्वायरमेंट आती है। तो वो पीरियड नॉर्मली 9 से 12 महीना, कई बार 15 महीने का भी रहता है। तो विद दैट लेग हमारी डिमांड शूटअप होती है। तो हमको लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर में सेकेंड हाफ के बाद डिमांड अच्छा सा पिकअप होना चाहिए, क्योंकि न्यू प्रोजेक्ट लॉन्चेस अभी शुरू हो गए हैं, ऑलमोस्ट हर सिटी के अंदर अनाउंसमेंट हो रहे हैं। तो उसका बेनिफिट हमको अगले साल सेकेंड हाफ में ज्यादा मिलेगा। ऑलराइट, तो ये तो टाइम फ्रेम रहे, लेकिन मिस्टर सलवानी, क्या आप कोई नया बिजनेस में एंट्री भी करने की सोच रहे हैं? आई थिंक अभी तो हमारे पास इनफ है। अभी लेट अस फर्स्ट फोकस ऑन सैनिटरी वेयर प्रोसेस, और अभी रिसेंटली हमने टैंक भी शुरू किया हुआ है, तो टैंक बिजनेस भी काफी फास्ट पिकअप हो रहा है। अभी नए प्लांट भी ऐड हो रहे हैं टैंक के अंदर। आई थिंक अभी तो ये 2 पे फोकस करेंगे। अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है कोई और बिल्डिंग मटेरियल स्पेस में जहाँ पे हमारे डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर ही सेल कर रहे हैं उसी प्रोडक्ट को, तो डेफिनेटली उसको भी सोच सकते हैं। बट आई थिंक अभी के स्टेज पे तो ये 2 प्रोडक्ट पे फोकस करेंगे। नेक्स्ट ईयर में वी विल सी के और क्या नया ला सकते हैं। आखिरी सवाल, आपके जो इस फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट 6 मंथ्स में आपकी जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो लास्ट 3 सालों में सबसे ज़्यादा लेवल पे आ गई है, करीब करीब 11% CAGR से, जो इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा है। सेकेंड हाफ में आपको किस तरह की विजिबिलिटी मिल रही है वॉल्यूम ग्रोथ पर? सो हमारी एक्सपेक्टेशन तो यही है कि हम डबल डिजिट ग्रोथ मेंटेन कर देंगे अगले 3-4 साल तक, क्योंकि जिस तरह से डिमांड पिकअप हो रही है तो कहीं पे भी ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं भी चैलेंज आएगी। अनलेस कुछ इंडस्ट्री में चैलेंज कुछ आ गई, या तो फिर कंट्री लेवल पे वापस कोविड रिलेटेड कोई इश्यू आ गया, तो उस केस के अंदर थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है। अदरवाइज ये सिनेरियो चालू रहा तो हम डेफिनेटली हम लोग डबल डिजिट ग्रोथ तो आराम से कर लेंगे। बिल्कुल। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। अब बात करते हैं एमफी की। एमफी ने शेयर्स के कैटेगराइजेशन में बदलाव की योजना बनाई है। इस पर और डिटेल्स के साथ हमारे